फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं रीजनिंग का पार्ट 2 वीडियो लेके आया हूँ, जो कि टोटल इम्पॉर्टेंट है और टोटल इसमें 25 क्वेश्चंस करवाऊँगा। प्रीवियस वीडियो में भी मैं 25 क्वेश्चन करवाया था, जो कि एग्ज़ाम्स में जो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में, जो चाहे वो सीआरपीएफ पैरामेडिकल हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल हो, रिटन एग्ज़ाम में जैसा क्वेश्चन आएगा उसी टाइप के क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। टोटल 25 क्वेश्चंस, तो लास्ट तक देखिएगा। सभी क्वेश्चंस को मैं करूँगा और आपको समझना है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने का। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जीके करंट अफेयर सर्कल को सब्सक्राइब करने के संग संग बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्वाइन बटन, आपका इस चैनल पे ज्वाइन बटन इनेबल हो चुका है। आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। इस चैनल का मेंबरशिप लेने का क्या फ़ायदा है कि आपको जो भी ज़रूरत हो तो कॉल पे मैं बात कर सकता हूँ आपसे। आप अपना नंबर शेयर करके मैं आपसे कॉल पे बात कर सकता हूँ। आपको मतलब इम्पोर्टेंट पीडीएफ वगैरह दे सकता हूँ अगर ज्वाइन करते हैं तो। कुछ अमाउंट है, जैसे 159 हो गया, 89 रुपयास हो गया, ये सब इतना रुपया अगर पे करते हैं तो आपको मैं यहाँ पे फीचर्स, अनेक फीचर्स देने वाला हूँ। तो आप इस चैनल का मेंबरशिप बन सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि इसमें बोला है निर्देश 1 से 4 के बीच में जितने भी क्वेश्चंस है 1 से 4 तक दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्द, संख्या, आकृति को चुनिए। तो यहाँ पे प्रथम क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। इसमें बोला है कि आरा बढ़ई से रिलेटेड है, उसी तरह कैंची किससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए देखिए किसान है, ऑप्शन बी है दर्जी, ऑप्शन सी है पेंटर यानी रंग साज, और ऑप्शन डी दिया है कलाकार। तो किससे रिलेटेड है कैंची? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, दर्जी से रिलेटेड है। आरा जो होता है, जैसे आरा होता है लकड़ी काटने का जगह, उसे आरा बोला जाता है, और आरा लकड़ी जहाँ काटता है वहाँ पे बढ़ई जरूर रहता है। तो इसलिए मतलब नॉर्मल सी बात है, कहावत है कि पहले के ज़माने में जिसका जो काम रहता था वही करता था। उसी तरह यहाँ पे आरा में बढ़ई रहता है, तो उसी तरह कैंची यहाँ पे किसके पास रहता है, मतलब दर्जी के पास रहता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें भी आपको बताना है कि जो ACDF रिलेटेड है MOPR से, दूसरी तरह TVYZ TVWY किससे रिलेटेड है इस 4 ऑप्शन में से। तो यहाँ पे मैं एक एक करके आप देखूंगा कि कैसे। फर्स्ट में इसको देखूंगा, उसके बाद इसको देखूंगा। तो जैसे ये फॉलो होगा उसी तरह ये भी होगा। तो यहाँ पे जैसे ए के बाद क्या है, एम इसमें दिया हुआ है, ए के बाद एम दिया है, तो कितने नंबर के बाद है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे जैसे ए और एम का बीच में कितना गैप है वो आपको देखना है फर्स्ट में काउंट करके। तो चलिए मैं इसे काउंट करके आगे देख लेता हूँ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस में मैंने देखा कि जब भी आप ए से लेकर जेड तक जितना भी ABCD E F G H I जेड तक लिख लेते हैं, लिखने के बाद आप जैसे ए से एम के बीच में अगर अकाउंट करते हैं तो बीच में जितने भी, जैसे बी से लेकर एल तक काउंट करते हैं तो आपको 11 संख्या मिलेगा। यानी 11 के बाद आपका यहाँ पे एम आता है। ए के और एम के बीच में, एम के बीच में आपका 11 लेटर आएंगे। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस कितना हुआ, 11 हो गया। उसी तरह सी से ओ भी 11 है, उसी तरह डी से लेकर पी भी 11 है, और एफ से लेकर आर भी 11 है। तो यानी इसका जो बीच का गैप है एक एक करके 11 है। उसी तरह हम लोग इसमें देखेंगे कि टी से लेकर बी 11 के बाद कौन सा लेटर आता है। तो यहाँ पे मैं काउंट करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप रिलेशन देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ और रिलेशन है। वो मैंने जो बताया 11 का गैप है वो रिलेशन यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे CD देख रहे हैं, जैसे A और F का बीच में गैप है, पर यहाँ पे आपका CD देख रहा है। उसी तरह CD के बाद यहाँ पे OP आपको दिख रहा है, OP, उसके बाद VW, उसके बाद RS होगा। यानी बीच बीच में आप देख लेंगे कि जब भी ये जोड़ा बन रहा है यहाँ पे, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपको देखना है, डिफरेंस देखना है कि कितना के बीच में डिफरेंस है। जैसे ए से लेकर सी है तो यहाँ पे आपका कितना हो रहा है, 1 का गैप है। उसके बाद सी से डी हो गया, मतलब 0 का गैप है, और डी से यहाँ पे एफ हो गया तो यहाँ पे 1 का गैप है। उसी तरह यहाँ पे एम ओ हो गया तो 1 का गैप है, और उसके बाद ओ पी हो गया तो 0 का गैप है,
और पी आर हो गया तो 1 का गैप है। उसी तरह यहाँ पे टी, और यहाँ पे टी के बाद कितना होता है तो टी यू वी, तो यहाँ पे आपका टी यू भी, तो यहाँ पे पी होगा तो पी यू भी, तो यहाँ पे करेक्ट कितना हो रहा है टी यू भी, तो 1 का गैप है, यहाँ पे 0 का गैप है, और यहाँ पे आपका 1 का गैप है। उसी तरह यहाँ पे सभी में आप अगर ऑप्शन में सभी ऑप्शन में अगर देखते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन बी को छोड़ के बाकी सब गलत है। यहाँ पे आपको फॉलो होगा 1 का गैप, 0 का गैप और यहाँ पे 1 का गैप, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप ज़रूर अटैम्प्ट कर पाएंगे अगर अभी आप इसको कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए इसमें बोला है 5 रेशियो यहाँ पे 30, उसके बाद समानुपाती 7 रेशियो क्वेश्चन मार्क। तो फर्स्ट में इसका रिलेशन देख लेते हैं। जैसे 5 से 30 कैसे हो गया है, तो 5 को अगर 5 से गुना करते हैं और प्लस 5 कर देते हैं तो यहाँ पे 30 आ जाता है। जैसे 5 25 अब प्लस 5 30 हो गया। उसी तरह अगर हम लोग 7 का गुना 7 से कर देते हैं और प्लस 7 कर देते हैं तो यहाँ पे आपका 56 आ जाएगा। तो 56 इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे जैसे 49 प्लस 7 हो गया 56, ये किस में है तो ये ऑप्शन डी में 56 दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको प्रश्न आकृतियाँ दिया हुआ है 4 यहाँ पे रेशियो का, उसी तरह और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस लास्ट वाले में बॉक्स में क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान से समझने की ये बात है कि जैसे ये बॉक्स देख रहे हैं स्क्वायर वाला, बीच में स्क्वायर है और यहाँ पे एक गोला यहाँ पे डॉट है, मतलब ब्लैक डॉट है, तो इस डॉट से यहाँ पे बन गया स्क्वायर। तो उसी तरह यहाँ पे एक बॉक्स है, तो यहाँ पे मान लीजिए हम एक बॉक्स बना लिए अंदर में, और उसके बाद जैसे यहाँ सर्कल इस साइड था तो यहाँ पे एक बॉक्स बन गया, स्क्वायर बन गया। उसी तरह यहाँ पे बीच में सर्कल है तो यहाँ पे आपका बीच में एक स्क्वायर बन जाएगा। तो ये किस में है तो ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि निर्देश प्रश्न 5 से लेकर 8 क्वेश्चन के बीच में जितने भी क्वेश्चन है दिए गए प्रश्न विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर आकृति शब्द को चुनिए। तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन क्वेश्चन 5 में देखिए कि ऑप्शन ए दिया है लोहा, ऑप्शन बी दिया है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी दिया है लकड़ी और ऑप्शन डी दिया है तांबा। तो यहाँ पे विषम संख्या आपको फाइंड करना है, यानी ऑड वन आउट इंग्लिश में इसे बोला जाता है। तो यहाँ पे कौन सा अलग है और बाकी 3 एक है, तो यहाँ पे अलग हो जाएगा ऑप्शन सी लकड़ी, यानी लोहा एक मेटल है, उसी तरह एल्युमिनियम भी एक मेटल है और यहाँ पे तांबा भी एक मेटल है, उसी पर लकड़ी एक मेटल नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी अलग हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी ऑड वन आउट आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक एक करके आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या सीरीज़ चल रहा है, उसके बाद आपको पता होगा कि सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए फर्स्ट में देख लेते हैं, के जे एम एल दिया हुआ है। तो के जे एम एल के बीच में कितना यहाँ पे गैप है, तो के जे और एम एल दिया है, मतलब ये उल्टा हो रहा है। जब भी आप ए से लेकर जेड तक लिख लेते हैं कॉपी में, तो यहाँ पे पढ़ते हैं अगर ABCD को, तो फर्स्ट में आपका जे आता है तब जाके के आता है। तो यहाँ पे उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया, यहाँ पे -1 हो गया के से जे, और यहाँ पे आपका ML है तो LM होता है, तो इसमें भी -1 हो गया। फिर GF हो गया, यहाँ पे ऑप्शन बी में आप देखते हैं तो इसमें GF है, तो क्या हो गया, तो G और F तो उल्टा हो गया, FG होता है, इसमें भी -1, IH दिया हुआ था HI होता है, तो यहाँ पे -1 होगा। तो दोनों अभी -1 चल रहा है। उसके बाद देखेंगे TS, तो यहाँ पे जैसे TS देखते हो तो ST होता है, इसलिए भी यहाँ पे माइनस, और VU होता है, तो यहाँ पे VU V और U, तो यहाँ पे कौन सा होगा, तो VU, तो U भी होता है इसलिए -1। तो यानी बाकी A B और C तीनों -1 हो रहा है, यानी बराबर है तीनों, पर यहाँ पे ऑप्शन एक बच गया ऑप्शन डी, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। इसमें त्रुटि है यानी गलत है, अलग है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि 18 सीरीज़ का क्वेश्चन है, 18, 34, 36 और 48 दिया हुआ है। तो इसमें विषम संख्या आपको फाइंड करना है। इस चारों ऑप्शन में इसका ऑप्शन दिया है, जैसे 18 दे दिया, 34 दे दिया, 36 दे दिया और 38 दिया। यहाँ पे टिक किया हुआ आगे से, आपको पता हुआ कि ऑप्शन डी हो गया, पर कैसे हुआ वो आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे जैसे 18 है
तो 18 से कितना यहाँ पे गैप है वो आप देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे 34 में से अगर 18 को माइनस करते हैं तो 14 में से 8 गया तो यहाँ पे 6 बच गया, और 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, यानी 16 बच गया यहाँ पे। तो यहाँ पे 16 बच गया, 16। उसके बाद 34 से 36 देखते हैं तो यहाँ पे +2 हो गया, +2। उसके बाद 36 से 48 देखते हैं तो यहाँ पे गैप हो रहा है। तो यहाँ पे एक गलती है कि जैसे 36 अगर 48 में से 36 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है कितना, 2, और यहाँ पे 1, 12 हो गया। तो इसका बीच में गैप है 12 का, और यहाँ पे 18। तो यहाँ पे एक गैप आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 का डायरेक्ट गैप हो जा रहा है, इसलिए 34 एक अलग हो गया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 34 इसलिए हो गया। आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं इस सब क्वेश्चन को। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको डायग्राम दिया हुआ है, इसमें से ऑड वन आउट यानी विषम फिगर, आपको विषम संख्या यानी नहीं है, यहाँ पे फिगर है, यानी फिगर आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि सभी में 2-2 लाइन दिया हुआ है, जैसे 1 लाइन 2 लाइन, फिर 1 लाइन 2 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन, इस ABCD में दिया है। पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3 लाइन, तो इसलिए अलग हो गया ऑप्शन ए, इसलिए आंसर भी आपका ऑप्शन ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। जैसे यहाँ पे सार्थक क्रम में आपको ये दर्शाना है जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, और यहाँ पे 4 चीज़ दिया है। जैसे 1 नंबर में दिया है वापसीकरण, 2 नंबर में वर्षा दिया है, 3 नंबर में समुद्र है, 4 नंबर में बादल है। तो इसे आपको सार्थक क्रम में सजाना है। तो कैसे सजेगा, तो फर्स्ट में यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा होगा। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट में आपका होता है समुद्र, ठीक है। वर्षा कैसे होता है, तो फर्स्ट में 3 नंबर होगा समुद्र। उसके बाद यहाँ पे 1 नंबर वापसीकरण होने के बाद आपका 4 नंबर होगा बादल बनता है, और बादल के बाद यहाँ पे वर्षा होता है 2 नंबर। तो कहने का मतलब है कि आपका समुद्र हो या कोई नदी नाला तालाब हो, तो वहाँ से जैसे समुद्र दिया है तो समुद्र हम लोग 3 नंबर लिए फर्स्ट में। तो समुद्र होता है, समुद्र में जैसे गर्मी पड़ता है तो वापस बन के ऊपर की ओर जाता है, और उसके बाद 4 नंबर में बादल बन जाता है, और बादल बनने के बाद यहाँ पे लास्ट में वर्षा हो जाता है। तो इसका सीक्वेंस यही रहेगा जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। तो क्रम के अनुसार आपको लिखना है, जैसे ए से लेके जेड अल्फ़ाबेट होता है 26, उसी तरह आपको क्रम में सजाना है। जैसे सी है, सी के बाद कौन सा आता है, जैसे उसी तरह आपको सजाना है, कौन सा करेक्ट होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका 4 चीज़ दे दिया है। जैसे ऑप्शन ए 1 नंबर में क्रिटिकल है, 2 नंबर में क्रिटेरियन है, और क्वेश्चन 3 नंबर में दिया है क्राइसिस दिया है, और यहाँ पे 4 नंबर में दिया है क्रेप्स दिया हुआ है। तो आपको सजाना है। तो ये आपको ABCD के हिसाब से आप सजा सकते हैं इसे। तो आप देख लेंगे इसे। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट हम बता देता हूँ कि फर्स्ट में 3 नंबर क्रिप्सी आएगा, उसके बाद 4 नंबर क्रिप्स आएगा, उसके बाद 2 नंबर क्राइटेरियन आएगा, और 1 नंबर क्रिटिकल लास्ट में आएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे देखिए बोला है कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पे जैसे इस खाली स्थान बॉक्स देख रहे 1 2 3 4 5, तो इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसमें भरेगा, और एक पेयर बनेगा सभी का। तो यहाँ पे मैं करके आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना टोटल दिया है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी टोटल 16 है। तो इसका 4-4 के पेयर हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे 4-4 का पेयर कैसे बनेगा, या 3-3 का पेयर कैसे बनेगा, या अच्छा यहाँ पे 16 है तो 8 का भी पेयर बन सकता है। तो यहाँ पे मैं 8 का ही पेयर यहाँ पे बनाता हूँ। जैसे ए दे दिया इसमें, तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 का पेयर मैं बना दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि फर्स्ट में ए है तो यहाँ भी ए है, ए के बाद यहाँ एक्स है तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा।
उसके बाद वाई जेड है तो यहाँ पे वाई एक वाई आ जाएगा, यहाँ पे जेड दिया हुआ है। उसके बाद ए दिया हुआ तो यहाँ भी ए आ जाएगा इस बॉक्स में। फिर एक्स वाई दिया हुआ है तो यहाँ पे एक्स है तो इसमें वाई हो गया, तो यहाँ लास्ट में जेड है तो इसमें भी जेड हो गया। तो क्या क्या हुआ, यहाँ पे एक्स हो गया, ए हो गया, उसके बाद यहाँ पे जेड हो गया, जेड के बाद यहाँ पे वाई हो गया, वाई के बाद फिर वाई हो गया। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है। एक्स दिया है, ए दिया है, उसके बाद जेड दिया है और फिर डबल वाई दिया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी 11 का करेक्ट आंसर। चलिए आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि किस तरह करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे कि 12 और 13 क्वेश्चन जो है एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक पद लुप्त है और दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो यहाँ पे जैसे एक पद विकल्प जो लुप्त है, जैसे क्वेश्चन मार्क दिए, उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे 6 है, 12 है, 20 है और 30 है, क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे अगर 6 से 12 लाने के लिए +6 होगा, फिर 12 से 20 लाने के लिए +8, फिर 20 से 30 लाने के लिए +10। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि 6 से 8 हुआ 2 बढ़ा, फिर 8 से 10 हुआ 2 बढ़ा। तो यहाँ पे 10 से अब 2 बढ़ने पर 12 हो जाएगा, यानी 30 में 12 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 42 हो जाएगा। तो 42 किस में है देख लेते हैं। तो 42 यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आकृति प्रश्न, आकृतियाँ दिया हुआ है इसमें और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है। इसमें कौन सा होगा वो आपको बताना है इस आकृति में। तो यहाँ पे देखना है कि किस तरह चल रहा है। जैसे यहाँ पे ये जो गोल वाला जो डॉट डॉट देख रहे हैं, गोल गोल सर्कल, इसमें फर्स्ट में काउंट करेंगे। जैसे इसमें कितना दिया, 1 दिया है, 2, 3, 4 ठो यहाँ पे गोल दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 1, 2, 3, यानी 1 कम हो गया। फिर तीसरा वाला में 2 दे दिया, यानी फिर इसमें 1 कम हो गया। अब चौथा वाला में 1 कम होगा, यानी 1 ही बनेगा और ऐसा करके यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यानी इस टाइप के किस में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे इसमें देख रहे हैं ऑप्शन बी में, तो यहाँ पे ए जो सर्कल है थोड़ा गैप दे दिया ऊपर की तरफ, इसलिए ऑप्शन बी नहीं होगा और ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं क्योंकि 2 इसमें दिया है। और ऑप्शन डी होगा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई सर्कल यहाँ पे नहीं दिया है। बाकी बचा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो गया। तो आई होप कि ये डायग्राम आकृति का क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विजय कहता है आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। तो आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे ब्लड रिलेशन का यानी क्वेश्चंस है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर करके जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने की चेष्टा मैं करता हूँ, आप लोग भी चेष्टा करें। तो यहाँ पे बोला है कि विजय कहता है, यानी विजय कोई व्यक्ति है जो कहता है कि आनंद की माता मेरी माता है। तो मान लीजिए ये विजय हो गया, विजय का जो माता है आनंद का भी माता है, यानी दोनों का माता है तो दोनों आपस में भाई हो गया। यानी विजय कहता है आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। मतलब सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया है, फिर से करना होगा। जैसे यहाँ बोला है कि विजय कहता है आनंद की जो माता है, मान लीजिए आनंद है, आनंद की जो माँ है मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। यानी विजय का जो माँ है, माँ का बेटी आनंद का माँ है। तो ये क्या हो गया, तो ये बहन हो गया, विजय का ये बहन हो गया। ठीक है, तो ये कौन लगा ए। तो आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है। तो ये बहन है तो ये हो गया, बहन का बेटा क्या हो गया, भांजा हो गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसलिए करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, एक लाइन में ही आपको समझना है पूरा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक शहर की जनसंख्या हर 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। यदि 2009 में जनसंख्या 12,484 थी तो किस वर्ष जनसंख्या 49,932 की वृद्धि हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी आपको देखने को मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। तो इसे कैसे सॉल्व करना है आई होप
मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हूँ इसमें, कन्फ्यूज़ हूँ कि कैसे करूँ। तो आप लोग भी ट्राई करें। चलिए मैं भी देखता हूँ, चेष्टा करके होगा तो होगा, नहीं तो आप लोग करके मुझे कमेंट करेंगे। आंसर तो पहले मैं बता ही दूंगा, यहाँ पे दिख ही रहा है आपको कि 2023 होगा। तो यहाँ पे कैसे करना है देख लेते हैं। तो एक शहर की जनसंख्या 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, ठीक है। तो 2009 में जनसंख्या है 12,483। तो 7 वर्ष के बाद हम लोग देखते कितना होगा। तो 9 से लेकर 23 के बीच में, 9 से 23 को हम घटा लेते हैं फर्स्ट में। मतलब यहाँ पे अभी पता चल गया कि 2023 है, पर यहाँ पे जैसे आपको देखना है कि 7 से 7 वर्षों में दोगुनी होती है, वो आपको देखना है। तो यहाँ पे सभी जो ए बी सी डी जितना भी दिया है सभी में से आपको यहाँ पे 2009 से घटाना है कि कितना साल आ रहा है। जिसमें 7 आएगा ये, तो उसमें समझ जाइए कि सब दोगुना हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कितना कितना है। तो गैप, तो यहाँ पे 23 में से 9 को अगर घटाते हैं तो कितना होता है। 13 में से 9 गया तो यहाँ पे 4 बच गया, 1 हो गया है, तो यानी 14 हो गया टोटल। और इसमें बोला था 7 वर्षों में दुगना होता है। तो हम लोग ये इसमें 7 वर्षों में दुगना होता है। तो फर्स्ट में 12,484 है। तो 12,084 यहाँ पे पहला 7 साल में यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो पहला 7 साल में हम लोग करके देख लेते हैं। 12,483 और गुने 2। पहला 7 साल में हम लोग का हो जाएगा 3 दूना 6, 8 दूना 16 का 6 हासिल 1, 4 दूना 8, 1 9, और यहाँ पे हो जाएगा 12 दूना 24। तो यहाँ पे हो जाएगा 24,966 हो जाएगा। फिर दूसरा 24,966 हो गया आपका पहला 7 में 966 हो गया। ये पहला 7 साल में हम लोग का निकाला था 14 साल का गैप निकला था 2023 से 2009 के बीच में, यानी 2009 से 2023 के बीच में। तो दूसरा 7 साल में डबल देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है टोटल ये आपका 49,932 ही हो जाएगा। 6 दूना 12 का 2 हासिल 2, 6 दूना 12 1, 3 15 का 5 हासिल 1, 6 दूना 12 का 2 हाथ में 1, 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 6 दूना 12 1, 13 हो जाएगा। 13 और उसके देख रहे 32 लास्ट में आ गया। तो ये समझ जाइए कि आपका 49,932 हो जाएगा। कितना, ये आपका 14 साल है गैप, जो कि हर प्रत्येक 7 साल में हो रहा है, यानी 2 बार करके यहाँ पे डबल होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर 2023 में इसका दोगुना हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो चलिए इस बात पे वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि पी क्यू आर और एस 4 मित्र है। पी क्यू आर एस एक 4 मित्र है। लंबाई में पी क्यू से छोटा है लेकिन आर से लंबा है, जो एस से छोटा है। उन सभी में लंबाई में सबसे छोटा कौन है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में बोल दिया है कि लंबाई में पी क्यू से छोटा है, जो पी है क्यू से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू बड़ा हो गया। उसके बाद बोला है लेकिन आर से लंबा है। तो यहाँ पे क्यू जो है आर से लंबा है। क्या बोला है यहाँ पे, पी लंबाई में पी क्यू से छोटा है पर आर से लंबा है। तो यहाँ पे आर से लंबा हो गया। और लास्ट में क्या बोला है कि जो एस से छोटा है, तो यहाँ पे आपका आर एस से छोटा हो गया। आर जो एस से छोटा हो गया। तो यहाँ पे बोला है कि उन सभी में से लंबाई में सबसे छोटा कौन है। तो उस लंबाई में सबसे छोटा कौन है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर सबसे हो जाएगा ऑप्शन आर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ। आर जो है सबसे लंबाई में सबसे छोटा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि यदि किसी कूट भाषा में एडिशन को 3, 8, 9, 1, 9, 6 और 5 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में टाइड को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको कोई बड़ा ये क्वेश्चन नहीं है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे टी का वैल्यू जो होगा इसमें, तो कितना नंबर में टी, 1 2 3 4 नंबर है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 में 1 दिया हुआ है, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद आई दिया हुआ है कितना नंबर पे, तो आई 2 जगह दिया हुआ है, 1 2, तो यहाँ पे 3 नंबर में 9 है, इसमें भी 9 है। तो आई का वैल्यू 9 दिया है। और डी का वैल्यू कौन सा दिया है, तो सेकंड नंबर में 8 दिया हुआ है। और ई का वैल्यू कौन सा दिया है, फर्स्ट में 3 दिया है, यानी 1983 जिसमें होगा वही आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन बी में 1983 दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं, उसी में आपका आंसर छुपा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे बोला है कि यदि एक कूट भाषा में पैटर्न को इतना NRETTAP लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मेंशन को किस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पे समझने की बात है कि PATTER दिया हुआ, इसको यहाँ पे उलट पुलट के लिख दिया है। तो फर्स्ट में N है, उसके बाद R है, उसके बाद E है, उसके बाद T है, उसके बाद उल्टा लिख दिया, यानी N से शुरुआत करके यहाँ पे लिख दिया। उसी तरह मेंशन है, उसी तरह मेंशन को भी N से शुरुआत करके लिखा होगा। तो M दिया हुआ है, तो M दिया हुआ है किस में, तो N दिया है, O दिया है, I दिया है, T दिया है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आपको इसी तरह फाइंड करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला और अपने बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अंत में अपने दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर और चला। अब रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, वो आपको बताने हैं। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी होता है इस टाइप के क्वेश्चन, आपको सिर्फ करके देखना है। डायरेक्शन आपको नॉलेज होना चाहिए। तो डायरेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे फर्स्ट में आपका लेफ्ट राइट साइड पूरब होता है, पूरब। उसके बाद इस तरफ पश्चिम होता है, ऊपर की तरफ आपका उत्तर होता है, पूरा पश्चिम उत्तर, नीचे में दक्षिण होता है। तो इस तरह आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे जैसे देखिए कि फर्स्ट में बोला है कि रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला। रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला, तो पूरा पश्चिम इस तरफ हुआ, बायां तरफ। तो यहाँ पे पश्चिम की ओर चला 3 किलोमीटर, ठीक है। 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला रमेश, मान लीजिए यहाँ पर है, और इस तरफ चला 3 किलोमीटर। उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। तो दाहिना इधर हो गया और बायां इधर हो गया। तो बायां इधर चला 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर बायां चला। वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ा और कितना किलोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, तो वह अपने दाईं ओर मुड़ा, ठीक है। तो दाईं ओर मुड़ा और इस तरफ चला, तो दाईं ओर इस साइड हो जाएगा। तो दाईं ओर मुड़ा तो इस तरफ चला, कितना किलोमीटर है देख, 3 किलोमीटर चला। तो फर्स्ट में चला था 3, उसके बाद 2, उसके बाद यहाँ पे 3 चलना। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला। अब रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में देख सकते हैं कि आपका प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो ये हो गया आपका इधर आपका ये पश्चिम की ओर चला था, पश्चिम की ओर। तो यहाँ पे पूरब, या इधर आपका पश्चिम उत्तर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका आपका पश्चिम ही हो जाएगा, पूरा पश्चिम में ही अभी है, क्योंकि ये डायरेक्शन ही आपका पश्चिम का है। तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप कि डायरेक्शन का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि सुहास ने पूरब की ओर 15 किलोमीटर यात्रा की, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर यात्रा की, और फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर यात्रा की। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, वो आपको बताना है। उसमें आपको दिशा बताना था, इसमें आपको दूरी काउंट करके बताना है। तो फर्स्ट में देखना है कि सुहास जो है कितना किलोमीटर। तो सुहास मान लीजिए यहाँ पर है और पूरब की ओर चला, पूरब पश्चिम। तो पूरब की ओर चला सुहास, कितना 15 किलोमीटर, 15 चला। उसके बाद यात्रा की, फिर उत्तर की ओर घूमकर 15 किलोमीटर चला। तो पूरब पश्चिम उत्तर, तो उत्तर की ओर जाके वो 15 फिर चला। फिर उसके बाद और घूमकर फिर पश्चिम की ओर मुड़कर, तो पूरा पश्चिम की ओर कर फिर 15 गया, तो यात्रा की। तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक स्थान से वो 15 किलोमीटर ही दूरी पर है, क्योंकि ये 15 ये डिस्टेंस है, तो इसके बराबर में ही आपका ये 15 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया, 15 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे आर्किटेक्चर एक शब्द है, शब्द दिया, वर्ड दिया हुआ है, और इसमें से चारों ऑप्शन हैं, जिनमें से एक ऐसा वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता, मतलब इसमें उतना लेटर नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि ऑप्शन सी ही है, पर यहाँ पे ऑप्शन सी है। तो किस तरह आपको देखना है कि यहाँ पे कैसे होगा। तो जैसे टी दिया हुआ है तो इसमें भी टी दिया हुआ है, ओ इसमें दिया है पर इसमें ओ दिया ही नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सी हो गया। बाकी TACT, CHAT, RICH इसमें दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे तीनों सही है और सी गलत है। तो यहाँ पे बोला था जो नहीं बने वही आपको फाइंड करना है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो आपको 100% है, 101% है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको 1 या 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे।
तो ज़रूर इस टाइप का क्वेश्चन करके जाइएगा। तो फर्स्ट में यहाँ पर देखिए कि P का अर्थ दिया है माइनस, Q का अर्थ दिया है गुना, R का अर्थ दिया है भागा, S का अर्थ दिया है प्लस, और तो दिए गए समीकरण का बताना है। तो यहाँ पे 14 है, ठीक है 14 लिख दिया। Q का अर्थ किया दिया है गुना दिया है तो गुना लिख दिया, 3 लिख दिया। P का अर्थ दिया है यहाँ पे माइनस तो माइनस लिख दिया। उसके बाद S का अर्थ दिया है यहाँ पे प्लस तो प्लस लिख दिया, फिर 4। फिर R का अर्थ दिया है भागा तो भागा लिख दिया, फिर 2। तो फर्स्ट में हम लोग बॉडमार्क्स के रूल्स के अनुसार जानते हैं कि फर्स्ट में भागा होता है, भागा के बाद गुना होता है, गुना के बाद माइनस होता है, माइनस के बाद प्लस होता है। तो फर्स्ट में हम लोग भागा करेंगे, तो यहाँ पे 4 के 2 से भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 2 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लस लिख देंगे, 12 लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, और उसके बाद 14 से 3 का गुना करेंगे तो 14 तिया 42 हो गया। फिर अब माइनस का काम हो गया तो 42 में से 12 गया तो 30 बच गया, और 30 फिर प्लस 2 तो यहाँ पे हो गया आपका 32। तो 32 किस में दिया हुआ है, तो 32 आपका ऑप्शन बी में करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। इस बॉक्स में से जो लुप्त वाले बॉक्स है उसमें आपको किस तरह आपको फाइंड करना हो देखिए। तो देखता हूँ मैं चेष्टा करके। तो इसमें कैसे करना है, जैसे देख सकते हैं कि 3 का अगर 15 को 3 से भागा देते हैं तो 5 आता है, तो 5 यहाँ दिया है सही है। फिर 5 को 35 को भागा देते हैं 5 से तो 5 7 35, ये भी सही है। तो यहाँ पे हम लोग कितना में देंगे से 5 बार में आएगा, तो 9 पचे 45, 9 पचे 45 तो 45 हो जाएगा। तो 45 किस में दिया है, तो 45 यहाँ पे आपका दिया हुआ है ऑप्शन डी में, जो कि यहाँ पे 45 बैठेगा। तो जो कि 9 से 45 को भागा देंगे, 9 पचे 45, 5 बार में आ जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी थोड़ा बड़ा देखने में है, तो यहाँ पे समझने में काफ़ी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि नीचे दिए गए शहर का नाम और एक तिथि दी गई है, उसके बाद दिए गए 4 विकल्पों से केवल एक ही उसके साथ मिलता है, जबकि अन्य में कुछ गलतियां हैं। वह विकल्प चुनिए जो उसके साथ पूरी तरह मिलता है। आपको ये प्रीवियस जो वीडियो में बनाया था 25 क्वेश्चन का रीजनिंग का, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया था। उसमें कुछ उड़ीसा का शहर का एड्रेस दिया था, उड़ीसा के कहीं और का था। मतलब कोई भी डिफरेंट इंडिया के जो भी स्टेट्स हो या बाहर का भी, मैंने इंडिया का ही स्टेट्स हो, जिसका आपका स्पेलिंग वगैरह चारों ऑप्शन दे देंगे, जिनमें से एक आपका पूरा मैच करेगा इससे, और आपका बाकी 3 गलत रहेंगे। तो इसी तरह इसमें भी है, तो आप लोग मैच कर लेंगे। जैसे कि त्रिवेंद्रम अगस्त 31 और 2008 दिया है, तो ये डिट्टो आपका इसी तरह का इस चारों ऑप्शन में से कोई एक मैच होना चाहिए, बाकी 3 गलत होगा। तो इसमें आपको बता देता हूँ कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन सी में त्रिवेंद्रम अगस्त 31 2008, ये सही स्पेलिंग भी आपका होना चाहिए, तो यही दिया है, बाकी 3 गलत है। तो आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। इसी तरह का फाइंड करना है, 1 नंबर आपको मुफ्त में ही मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फिगर काउंटिंग का है। जैसे बोला है निम्नलिखित आकृति में से त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं, आपको कुछ ट्रिकी दिमाग लगा करना है। तो जैसे मैं बता देता हूँ आपको, उस टाइप का अगर करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो उस टाइप का ही करना चाहिए। जैसे यहाँ पे XYZ दिया हुआ है, तो एक ट्रेंगल आपका ये बड़ा वाला ट्रेंगल हो गया, तो 1 लिख दीजिए। 1 लिखने के बाद यहाँ प्लस लिख लीजिए। उसके बाद मिडिल में जो साइड में एक्स के संग जो ट्रेंगल बन रहा है, जैसे ए वाला ट्रेंगल बन रहा है, तो इसे करने के लिए जैसे आपको क्या करना होगा, तो फर्स्ट में चलिए मान लीजिए कि फर्स्ट में एक ट्रेंगल हो गया, तो इसे छोड़िए, तो इसे एक ट्रेंगल नहीं मानते हैं। चलिए हम लोग लिख लेते हैं कि फर्स्ट में जो ये ट्रेंगल जो देख रहे हैं ये वाला, इसको हम लोग 1 लिख लेंगे, इसमें 2 लिख लेंगे, तो 1 + 2 हो गया, यहाँ पे 3 ट्रायंगल हो गया। तो आपका टोटल कितना ट्रायंगल हो गया, 3 हो गया। तो 3 आप लोग लिख लीजिए साइड में। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि छोटा छोटा ट्रायंगल को आप फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे एक छोटा ट्रायंगल को देख लेते, ये भी आपका 3 हो गया। उसके बाद ये मिडिल वाला भी 3 हो गया। उसके बाद साइड वाला भी एक 3 हो गया। ऊपर वाला भी +3 हो गया। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 3 3 6 3 9 3 12 3 15। तो यहाँ पे टोटल 15 ट्रायंगल आपका हो गया। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इस तरह का आप काउंट करके आप फाइंड कर सकते हैं। 1 और 2, अब 1 + 2 यहाँ पे 3 हो गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और इससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।